पूजन पाठ करते समय भी या धर्म ध्यान करते समय भी कई बार ऐसी बाधाएं आ जाती हैं कि मन अनुकूल बिल्कुल विपरीत हो जाता है। तो ऐसा किस कारण से होता है? ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्यारे बंधो, प्रश्न आया है कि पूजा भक्ति स्वाध्याय करते करते भी कभी कभी मन आकुल व्याकुल हो जाता है और कभी कभी तो मन में इस प्रकार के जो विरोधी भाव भी उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसा क्यों? ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि जब भी कोई काम होता उस कार्य के एक नहीं अनेक कारण होते। ठीक है, हो सकता आपको बनाना तो है मात्र भोजन, रोटी बनाना, एक मात्र रोटी बनाने के लिए कितने सारे साधन होते, कितने हेतु मिलते। अग्नि भी चाहिए, आटा भी चाहिए, बेलन भी चाहिए, तवा भी चाहिए और कितनी सारी चीज़ें चाहिए, तब कहीं वो रोटी बनती है। एक काम एक है और कारण अनेक हैं। इसी प्रकार से हो सकता पूजन करते करते समय अगर किसी प्रकार से मन में आकुलता व्याकुलता आती है तो उसमें दो प्रकार से, एक तो निश्चय नय से और दूसरा व्यवहार नय से। निश्चय नय से तो यह है कि आपका कुछ हो सकता किसी न किसी प्रकार से पूर्व का खोटा कर्म अचानक उदय में आ गया, और पूर्व का जब खोटा कर्म उदय में आएगा तो परिणामों को आकुल व्याकुल करेगा। और दूसरा व्यवहार नय से कहा जाएगा कोई ना कोई ऐसा निमित्त मिल गया, आप पूजन कर रहे थे, किसी ने आपके सामग्री में थोड़ी सी कोई सामग्री में गड़बड़ कर दिया, कोई चीज़ गिरा दिया, अथवा शाम कर रहे किसी प्रकार से कोई बाजू से निकला, धक्का लग गया, कोई ना कोई वास्तविकता में ऐसा कोई निमित्त मिल जाता है तो उसमें जैसे ही मोहिनी कर्म में चारित्र मोहिनी कर्म का उदय जब आता है तो परिणाम बिगड़ने लगते हैं। उस परिणामों को फिर रोकना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी अपना कर्तव्य यह है कि उस समय पर अच्छा चिंतन करें कि हम यहाँ पर जिस काम के लिए आए हैं उस समय पर सारी चीज़ों को छोड़ करके वही काम करें। ठीक उसी प्रकार जैसे कि आपने सुना अर्जुन के लिए जब क्या बोलते वो निशाना साधने के लिए कहा था तो अर्जुन ने के लिए सबको उसने क्या बताया था, आपको क्या क्या दिखाई दे रहा? पेड़ के ऊपर, पेड़ में डालियां भी हैं, पत्ते भी हैं और सब कुछ, पक्षी हैं, पक्षी के पंख हैं, सब कुछ दिखाई दे रहा था सबको। लेकिन अर्जुन से पूछा क्या दिखाई दे रहा, तो एकमात्र हमको तो आँख दिख रही है और कुछ भी नहीं दिख रहा। तो जब हम पूजन के लिए आते हैं तो उस समय पर ये लक्ष्य बना कर कि हम जिस लक्ष्य के लिए आए हमें वही करना है और कुछ भी नहीं करना है। ऐसा अगर दृढ़ संकल्प बना करके आते हैं तो सारे विकल्प भी दूर होने लगते हैं। उदय में तो आ सकते हैं, शरीर के अंदर कोई कर्म का उदय आया, फोड़ा उत्पन्न हुआ, ठीक है ना, और फोड़ा उत्पन्न होने के बाद जैसे उसकी समय आया उसको फाड़ फूड़ करके अलग कर दिया, कुछ दिन में ठीक हो गया। तो उदय में तो आ सकता है लेकिन उसको हम उसको बदल करके रोका जा सकता है। इस प्रकार से जानना चाहिए।